हेलो बच्चों, मैं मोहित कटारे आरसी ग्रुप ऑफ एजुकेशन कोर्स आप सभी का फिर से स्वागत करता हूँ। ठीक है, तो देखिए आपने पिछले क्लास में जो 11वीं में है जो पिछला टॉपिक पढ़ा था वो था समुच्चय। और समुच्चय में हम यहाँ तक चले गए थे कि बिलोंग्स तक। ठीक है, देखो कहाँ तक चले गए थे, मैं आपको एक बार रिवाइज कर देता हूँ। मैंने सेट्स बताया था, मतलब समुच्चय क्या होता है, सुपरिभाषित कैसे होता है वो मैंने आपको बताया था। ठीक है, और मैंने आपको क्या बताया था, अवयव इनके नंबर ऑफ एलिमेंट बताए थे, उसके नोटेशन कैसे हम समुच्चय को रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो आज हम देखो समुच्चय में आगे की चीज़ें सीखेंगे। हाँ, पहले मैं आपको बता देता हूँ कि आप मान लीजिए मैंने आपको लास्ट में बताया था कि एस एक सेट है। ठीक है, ये आपका मजला ब्रैकेट हुआ जो हो गया, जैसे कि आप नंबर लो, अवयव इसके अंदर डालते हैं 1 2 3 4 5। तो देखिए पिछले क्लास में मैंने ये बताया था कि बिलोंग्स टू, इसका मतलब होता है बिलोंग्स टू, और इसका मतलब था हमारा नॉट बिलोंग्स टू। देखिए इसका यूज़ क्या था, इसका यूज़ ये था, अगर मैं इस सेट में से कोई भी एलिमेंट निकालता हूँ, मतलब कोई भी अवयव आप लो, तो ये क्या रिप्रेजेंट करता है कि वो अवयव इस सेट के अंदर है या नहीं है। ठीक है, तो ये रिप्रेजेंट करता है। जैसे मैं ये 1 लेता हूँ, तो आप ये बताइए क्या 1 इस सेट के अंदर है। हमने देखा कि 1 तो एक अवयव है जो कि इस सेट का ही एक अवयव है। तो अवयव है तो 1 क्या कर देगा, तो हम ऐसे लिखते हैं कि 1 बिलोंग्स टू एस, मतलब जो हमारा 1 है वो सेट यानी कि जो समुच्चय का एक अवयव है। ठीक है, जैसे ऐसे ही मैं निकालता हूँ कि 5 बिलोंग्स टू एस, तो आप कहेंगे कि हाँ बिल्कुल सर बिलोंग्स करता है। कैसे करता है, क्योंकि 5 जो है वो इस सेट के अंदर है, मतलब इस समुच्चय के अंदर है। अगर मैं ये लिखता हूँ कि 6 बिलोंग्स टू एस, तो बताओ क्या सही होगा। आप कहेंगे सर नहीं होगा, बिल्कुल भी नहीं। और क्यों, क्योंकि ये जो 6 है वो एस को बिलोंग नहीं करता। एस का मतलब समुच्चय को बिलोंग नहीं करता। क्यों नहीं करता, क्योंकि एस मैथड जो है 6 वाला एलिमेंट है ही नहीं, और जब इसमें एलिमेंट नहीं है तो हम लगा देंगे नॉट बिलोंग्स टू। इसका मतलब क्या होता है, नॉट बिलोंग्स टू। ठीक है, इसका मतलब होगा बेटा नॉट बिलोंग्स टू, नॉट बिलोंग्स टू। इसका मतलब है कि जो हमारा 6 यानी जो 6 है एक अवयव है, वो समुच्चय एस का अवयव नहीं है। ठीक है, तो यहाँ तक हम पढ़ चुके थे। अब हम पढ़ने वाले हैं कि किसी भी सेट को हम किस 2 तरीके से देखो बना सकते हैं, समुच्चय को किस तरीके से बनाया जाता है, आज हम वो पढ़ेंगे। ठीक है, तो फॉर्मेशन है उसको पढ़ते हैं। सेट्स, ठीक है, समुच्चय का निरूपण, समुच्चय का निरूपण, या आप कह सकते हैं रिप्रेजेंटेशन ऑफ, रिप्रेजेंटेशन भी ना लिखो, आप लिखो फॉर्मेशन। फॉर्मेशन ऑफ सेट। ठीक है, दो जगह आपका सेट है, सेट का फॉर्मेशन। किसी भी सेट बनाने के लिए, मतलब कोई भी समुच्चय बनाने के लिए हमारे पास 2 ही मेथड है। एक होता है हमारा रोस्टर मेथड और दूसरा होता है हमारा एक तो रोस्टर मेथड है, अच्छा एक होता है हमारा सेट बिल्डर मेथड। ठीक है, 2 मेथड है, सेट बिल्डर मेथड या रोस्टर विधि। ठीक है, देखिए 2 चीज़ है, 2 तरीके से हम जो है वो समुच्चय का निर्माण कर सकते हैं। पहले किस तरीके से करेंगे, पहला है हमारा रोस्टर, रोस्टर विधि से, और दूसरा है हमारा सेट बिल्डर बोलते हैं। ठीक है, इंग्लिश में नाम याद रख लेना कि है सेट बिल्डर, ILDER, सेट बिल्डर, सेट बिल्डर मेथड। ठीक है, तो 2 तरीके से हम इसका निर्माण करेंगे। पहला जो है, पहले ये हो गया रोस्टर, जैसे बोलते हैं रोस्टर मेथड। ठीक है, पहला हो गया रोस्टर मेथड। देखो रोस्टर मेथड में क्या करेंगे, यानी कि जब समुच्चय के अंदर अवयव को कोमा लगाकर एज इट इज़ लिख देते हैं, बस समुच्चय के हमने आया और समुच्चय के हमने क्या करा, जो कि 200 नंबर ऑफ एलिमेंट लिख दिए। तो जब नंबर ऑफ एलिमेंट कोमा लगाकर लिखे जाते हैं तो वो तो है हमारा रोस्टर विधि। यानी कि क्या कहता है, जब अवयवों को समुच्चय के अंदर
ठीक है। समुच्चय के अंदर अलग अलग करके लिखा जाता है। अलग अलग करके जब लिखा जाएगा तो हमारा कौन सा मेथड होगा, रोस्टर मेथड होगा। तो इस यहाँ पर जो सेट बनेगा, अब जो समुच्चय बनेगा वो इस तरीके से कुछ बनेगा। जैसे कि हमारा हो गया 1 2 कोमा लगा 3 कोमा 4 कोमा 5, ऐसे ही आप ABCD का बना सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे दिखेगा, मैं यहाँ पे ले लेता हूँ। ये तो इसकी डेफिनेशन ठीक है। ये था इसका एग्जाम्पल, ये फर्स्ट वाला एग्जाम्पल है। मैं यहाँ पर ले रहा हूँ एग्जाम्पल नंबर 2। ठीक है, जैसे कि एक और आप सेट लो, ये बना है AEIOU, ये ब्रैकेट है। तो जब अवयवों को समुच्चय के अंदर अलग अलग करके, ठीक है, अलग अलग करके लिखा जाता है तो हमारा वो कौन सा मेथड होता है, वो होती है रोस्टर विधि यानी रोस्टर मेथड। अच्छा, इसमें देखो आप सेट बिल्डर में क्या होता है, क्योंकि जब अवयवों को किसी भी समुच्चय के अंदर किसी विशेषता के साथ या विशेष गुण के साथ लिखा हुआ जाता है तो हमारा कहलाता है सेट बिल्डर मेथड। जैसे कि देखो मैं लिख लेता हूँ, बात है जब अवयवों को समुच्चय के अंदर किसी विशेष गुण या विशेषता के साथ लिखा जाता है, ठीक है। तो जब अवयवों को समुच्चय के अंदर हम किसी विशेष गुण या फिर विशेषता के साथ लिखेंगे उसे हम कहेंगे सेट बिल्डर मेथड। जैसे कि इस टाइप का देखिए ऐसे लिखते हैं, जैसे कि ये अच्छा, तो हम कहाँ पढ़ते हैं, हाँ ये एग्जाम्पल मैं बता रहा था आपको। ठीक है, यानी कि जब क्या करते हैं हम अवयवों को समुच्चय के अंदर किसी विशेष गुण के साथ या विशेषता के साथ लिखा जाता है तो हमारा क्या कहलाता है, सेट बिल्डर मेथड कहलाता है। सेट बिल्डर मेथड में कुछ स्पेसिफिक केस होगा, मतलब विशेष गुण के साथ में देखो कैसे हम सेट को लिख सकते हैं। जैसे ठीक है, मैं ऐसे एक सेट मारता हूँ, मतलब ब्रैकेट हो गया, और भी ऐसे लिखेंगे कि एक्स सच है, मतलब एक्स इस प्रकार है कि एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर, इनके एक्स रियल नंबर को बिलोंग करता है। एंड क्या होगा, एक्स की वैल्यू फिक्स कर दी जाएगी कि एक्स 1 लेस देन इक्वल टू एक्स लेस देन इक्वल टू 5, इस प्रकार से लिख सकते हैं। अब देखिए, अब आप ये सोच रहे हैं कि इसका क्या मतलब है, यानी कि अगर हम इसका, ठीक है, ये सेट हो गया, अगर हम इसका सिंपल यानी कि रोस्टर विधि से बनाएंगे, सिंपल फॉर्म में लिखेंगे तो देखिए आप इसे क्या लिखेंगे, एक्स तो रियल नंबरों का एक सेट है, ठीक है, यानी कि 1 की जो वैल्यू, एक्स की जो वैल्यू है 1 से तो बराबर भी और बड़ी होनी चाहिए, और एक्स की जो वैल्यू है वो 5 से क्या होनी चाहिए, छोटी और बड़ी होनी चाहिए। तो इसका मतलब है यहाँ पर जो एलिमेंट है, अगर मैं सिंपल फॉर्म में से लिखता हूँ तो 1 2 3 4 और 5, ठीक है। तो ये जो होगा सेट बिल्डर को जब हम खोलते हैं तो सेट बिल्डर से हमारा ये सेट नहीं करता है, मतलब इसी सेट को उसने क्या कर दिया, इसी सेट को उसने इस प्रकार से लिख दिया तो हमारा ये बन जाता है सेट बिल्डर मेथड। ठीक है, तो दोनों मेथड समझ में होंगे आपके, देखो आना तो चाहिए और आएंगे होंगे। ठीक है, अब देखो आपने सेट देख लिया, सेट बिल्डर देख लिया, बिलोंग्स देख लिया, नॉट बिलोंग्स देख लिया। अब हम जो है आपकी जो प्रश्नावली फर्स्ट है उसको क्वेश्चन लगाएंगे, फर्स्ट प्रश्नावली के क्वेश्चन सोल्व करेंगे। चलो सोल्व करते हैं, फर्स्ट प्रश्नावली के क्वेश्चन सोल्व करते हैं। ठीक है, प्रश्नावली होगी आपकी फर्स्ट, प्रश्नावली है 1.1। ठीक है, अब देखिए पहले क्वेश्चन में ही क्या है,
आप सभी से जो है पहले क्वेश्चन में पूछा गया है कि हमें बताना है कि कोई ये वाला सेट है या नहीं है। मैं आपको वेल डिफाइन बताता हूँ। इसमें लिखा है कि किसी समतल में स्थित सभी रेखाओं का संग्रह, क्या ये एक समुच्चय होगा? तो आप कह सकते हैं कि हाँ ये एक समुच्चय होगा, ठीक है। क्योंकि किसी भी समतल, अगर मैं कोई भी समतल बनाता हूँ, ये मैंने एक समतल बना लिया, आपने कार्तिक तल जो है पढ़ा होगा, तो इस पर कोई भी कैसी भी लाइन खींच ली, ऐसे खींच ली या फिर ऐसे खींच ली, तो सभी रेखाओं का समुच्चय है, तो बिल्कुल है, ये एक सेट है सभी रेखाओं का। अच्छा सेकंड वाले में क्या होगा? सेकंड वाला देखो आप, ये तो था आपका फर्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट वाला जो है वो समुच्चय है, इनके समुच्चय होगा। फर्स्ट वाले क्वेश्चन में होगा कि यह एक समुच्चय है, यह एक समुच्चय है, यह एक समुच्चय है, ठीक है। सेकंड वाले जब दूसरा जो क्वेश्चन है उसमें दिया गया है, उसमें क्या दिया गया है? ये दिया गया है कि किसी कक्षा में, कक्षा 10 में, ठीक है, कक्षा 10 में सुंदर विद्यार्थियों का संग्रह। अब देखो भाई, सुंदर विद्यार्थियों का तो संग्रह भाई किस बेस पे करेंगे हम? क्या सुंदर जो शब्द है वो वेल डिफाइन है? तो आप कहेंगे बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि कोई जो वस्तु है या जो कोई भी जो पर्सन होता है वो किसी के लिए सुंदर हो सकता है और किसी के लिए बेकार भी हो सकता है। जैसे आप कुछ ले लो, आपकी क्लास का जो बच्चा हो, कुछ लोग कहते हैं भाई ये तो बहुत अच्छा है, लेकिन कुछ लोगों से ये भी कहते हैं कि ये यार बहुत बेकार आदमी है, ठीक है। तो जो सुंदर शब्द है वो वेल डिफाइन नहीं है, और जो वेल डिफाइन नहीं है तो ये क्या होगा? ये आपका समुच्चय के अंदर नहीं होगा। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि जो किसी कक्षा 10 में सुंदर विद्यार्थियों का संग्रह है वो सुपरिभाषित नहीं है, और सुपरिभाषित नहीं है तो क्या है आपका? फिर ये समुच्चय नहीं है, ठीक है। अर्थात क्या होगा? आप लिखो चूंकि सुंदर जो शब्द है ना, सुंदर शब्द, ये क्या है? ये आपका सुपरिभाषित नहीं है, ये आपका सुपरिभाषित नहीं है, ठीक है। सुपरिभाषित सुपरिभाषित नहीं है, और जब सुपरिभाषित नहीं है तो क्या होगा? इसका मतलब है अर्थात यह एक समुच्चय नहीं है, मतलब समुच्चय नहीं होगा, समुच्चय नहीं होगा, क्योंकि सुपरिभाषित होना चाहिए। किसी भी समुच्चय के लिए क्या होना चाहिए? अगर हमें कोई भी समुच्चय बनाना तो उसके लिए क्या होना चाहिए? वेल डिफाइन होना चाहिए। अच्छा देखो पहला, इसके बाद है दूसरा क्वेश्चन। दूसरे क्वेश्चन में एक सेट दिया हुआ है और सेट पूछ रहा है, देखो इस प्रकार है। आपको देखो वैसे तो मैंने अभी भी कराया था ये, है ना, नॉट बिलोंग्स टू वाला, फिर भी मैं आपको एक क्वेश्चन करा देता हूँ, ये वाला मैं थर्ड क्वेश्चन करा रहा हूँ, बाकी फर्स्ट वाला और सेकंड वाला आप खुद करेंगे, ठीक है। ये कह रहा है कि आई नॉट बिलोंग्स टू ठीक है। तो आप बताओ कि क्या आई नॉट बिलोंग्स टू मतलब आई इस सेट के अंदर बिलोंग्स नहीं करता, मतलब इस सेट के अंदर नहीं है, तो आप कहेंगे सर आई तो हमें दिख रहा है आई है, तो इसका मतलब क्या होगा? ये असत्य है। क्यों भाई? क्योंकि आई तो इसके अंदर है, और जब इसके अंदर है तो आई क्या करेगा? बिलोंग्स आना चाहिए, सेट को बिलोंग्स करेगा, ठीक है। ऐसे देखो फोर्थ वाला देखो आप, फोर्थ वाला कह रहा है पंडित जवाहरलाल नेहरू बिलोंग्स टू द भारत के सभी राष्ट्रपतियों का समुच्चय। तो आप ये बताइए जो हमारे पंडित जवाहरलाल नेहरू है, क्या वो कभी राष्ट्रपति रहे हैं? आप कहेंगे नहीं सर, पंडित जवाहरलाल नेहरू तो आपके प्रधानमंत्री थे, ठीक है। तो बताइए क्या हो जाएगा? ऐसा हो जाएगा, मतलब ये एक समुच्चय है, क्योंकि जो पंडित जवाहरलाल नेहरू है वो हमारे राष्ट्रपति ना होकर प्रधानमंत्री रहे हैं, इसलिए जो होगा ये सुपरिभाषित नहीं होगा, ठीक है। अच्छा इसमें देखो 5 वाला क्वेश्चन है, कह रहा है 6 बिलोंग्स टू एक्स सच दैट एक्स एक विषम संख्या है। तो आप ये बताइए कि क्या 6 एक विषम संख्या है, ठीक है। और जब विषम संख्या नहीं है तो नॉट बिलोंग्स टू आना चाहिए था, इन्होंने बिलोंग्स लगा रखा है, तो ये भी एक समुच्चय नहीं होगा। और ये आपका जो है 6 वाला भी गलत है, क्योंकि इसने लगा रखा है कि 6 जो है नॉट बिलोंग्स टू, 6 नॉट बिलोंग्स टू एक्स सच दैट एक्स एक सम संख्या है, एक सम संख्या है। अब देखो x तो एक सम संख्या है, और जब x एक सम संख्या है तो ये जो है जो 6 है वो इस सेट को बिलोंग करना चाहिए, लेकिन ये तो बिलोंग्स नहीं करा, तो ये इसलिए क्या होगा? इसलिए ये जो होगा ये असत्य होगा, ठीक है।
अच्छा, थर्ड वाले क्वेश्चन में देखो आप 1 से लेकर 30 तक की संख्या है और संख्याओं में से उन संख्याओं का समुच्चय बनाएंगे जिनके अंत में 5 हो। तो आप जो है एक से लेकर जब चलेंगे, थर्ड वाले का पहला क्वेश्चन देखिए आप, ठीक है, जिनके अंत में 5 है, तो उसका मतलब होता है एंडिंग में 5 होना चाहिए, 5 हो। तो देखिए वो समुच्चय क्या होगा भाई, ऐसे बना लो आप, ठीक है, इस प्रकार बनाना है कि उनके अंदर 5 हो। तो देखो एक तो सबसे पहला क्या है, 5 ही है आपका भाई, 5 तो एंडिंग में 5 है, स्टार्टिंग में 5 है। 5 के बाद आप देखो 15 होता है, अंत में क्या होना चाहिए, 5 होना चाहिए। फिर उसके बाद क्या होता है आपका 25 होता है। बस ये 3 एलिमेंट ही होंगे जिनके अंत में क्या है आपके 5 है, ठीक है, अंत में 5 हो। अच्छा, इसके बाद आपको देखना है कि ऐसे मतलब समुच्चय बनाना है जिनके अंत में 7 हो। तो आप जिनके अंत में 7 होगा ऐसे नंबर लिख दो। लो भाई एक और सेट बनाओ जिनके अंत में 7 हो। भाई एक तो 7 हो गया आपका, और क्या हो गया, एक 17 होता है, और क्या होता है, एक 27 होता है, ठीक है। तो इस टाइप से ये जो है आपको प्रश्न हल करने हैं, और जहाँ भी आपको डाउट हो थोड़ा सा भी तो आप कमेंट करें, ठीक है, हम आपके डाउट को जो है सोल्व कराएंगे। तो धन्यवाद आज के लिए।